नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि अब एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी है तो लाल निशान में, करीब करीब 2 अंकों की 3 अंकों की गिरावट यहां पर है। सेंसेक्स करीब 3-3.5 अंक नीचे कामकाज कर रहा है और आज के नए हाइज के बाद निफ्टी ने ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग दिखाई और डे लो के आसपास निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स में भी डे लो के आसपास कामकाज है। हालांकि निफ्टी बैंक आज आउट परफॉर्म कर रहा है, 1/4% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे या मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप लाल निशान में है, मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट है, वो भी अब लाल निशान में जाने की तैयारी स्लोली एंड स्टेडली कर रहा है। लेकिन अदरवाइज मिड कैप इंडेक्स जो है वो हरे निशान में है और स्मॉल कैप इंडेक्स डे लो के आसपास लाल निशान में कामकाज कर रहा है। हीट मैप के हिसाब से आज बढ़िया खरीदारी आपको दिखाई। पहले एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर करीब 1239 शेयर तेजी में 1210 शेयरों में बिकवाली है। थोड़ी पहले एडवांसेस के फेवर में था, अब बिल्कुल फ्लैट है। 50-50 का रेशियो यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो मेजरली मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा बहुत इधर बैंक्स की तरफ से आ रहा है या फिर जो कंट्रीब्यूशन उसमें पीएसयू बैंक है, सीपीएससी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रियल्टी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, मेटल में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन है। लेकिन प्रेशर आज आ रहा है एनबीएफसी साइड से, एफएमसीजी साइड से, आईटी से और ऑयल एंड गैस से, खासतौर से एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस जो कि दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती जी से जो कि हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनसे बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर। एक सस्ता ऑप्शन हम आइडेंटिफाई करवाएंगे आशीष जी से। लेकिन आशीष सर से बातचीत करने से पहले जरा कुछ ऑप्शंस के नंबर आप देख लीजिए, खासतौर से निफ्टी बैंक को लेकर किस तरह की पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। 25,300 के आसपास निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, तो 25,300, 25,500 और 25,400 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। पुट राइटिंग के लिए 25,300, 25,200 और 25,100 के आसपास पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में 52,000 के जोन्स में आपको अभी निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है, तो 52,000, 52,400, 52,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। नीचे 51,800 और 51,900 इसको आप एक पुट साइड पे देखिए जहां पर आपको थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो हीट मैप है वो थोड़ा सा बियरिश साइड पर है, लेकिन कहाँ पर लॉन्ग कहाँ पर शॉर्ट ये भी एक बार देख लीजिए। आज जो लॉन्ग साइड पर पोजीशन बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसमें डिक्सन टेक जैसे नाम है जहाँ पर खरीदारी आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ आज HCL में एक अच्छे अप मूव देखने को मिल रहे हैं, कमेंट्स में एक अच्छे अप मूव देखने को मिल रहे हैं। सन फार्मा ऐसे नाम है जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। बिरला सॉफ्टवेयर खरीदारी है शॉर्ट कवरिंग के तौर पर। डिक्सन में लॉन्ग बिल्डअप है, PVR आइनॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप है, बायोकॉन, MCX बलरामपुर चीनी में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई पड़ेगा। शॉर्ट्स कहाँ पर हो रहे हैं, अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा NBFC का नाम है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम, बजाज फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये 5 नाम 10 में से जो कि NBFC साइड से है जहाँ पे प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सन टीवी, अदानी पोर्ट, NMDC, HUL, गोदरेज कंज्यूमर, 2 FMCG के नाम जहाँ पर नए शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन अपडेट्स के बीच में एक और अपडेट कि बजाज फाइनेंस का ज़रा स्टॉक प्राइस लेकर आए क्योंकि वहाँ पर अब अपर सर्किट लग गया है। 10% का जो आज का इंट्राडे अपर सर्किट था वो यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ा। एक शानदार लिस्टिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस की और उस शानदार लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट लगते हुए वो स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। तो वो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। 164.18, 134-35% ऊपर अपने इशू प्राइस से और अदरवाइज इंट्राडे का जो अपर सर्किट था वो यहाँ लग चुका है। अब आशीष सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज इंट्राडे पे नया ऑल टाइम हाई हिट हुए लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करें? जी सुमजीत, थोड़ा सा जरूर ऑल टाइम हाई हिट होने के बाद एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग या हल्का सा कूल ऑफ बोल सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाएगा क्योंकि निफ्टी अभी भी फ्लैट है और हमें लग रहा है कि एक वेल पॉइज्ड है, जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। कोई इसमें यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है क्योंकि अभी तक रिलायंस का कंट्रीब्यूशन हमने देखा नहीं है। काफी एफएमसीजी नाम अभी भी वीक दिख रहे हैं आज इंट्राडे में। अगर इनमें से कोई सी में भी मूव आता है इंक्लूडिंग आईटी तो वापस हम फ्रेश हाइज देख सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहने की सलाह है निफ्टी में, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस यहाँ से मेंटेन करना है वो 25,250 100 पॉइंट का यहाँ से रखें एसएल। हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है 25,700 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ से 300-350 पॉइंट की मूव हमें निफ्टी में एंटिसिपेट कर रहे हैं। सुमित जी, अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूं तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग अभी भी बनाया जा सकता है। आप देखेंगे कोटा का एक्सेस में सब में अच्छा मूव देखने मिल रहा है। और एक जो सेक्टर था निफ्टी बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में वहां पे हम देख रहे थे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था। आज वहां पे भी उस हिसाब का प्रेशर नहीं देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि अब यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी का भी कंट्रीब्यूशन अब निफ्टी बैंक को देखने मिल सकता है।
आने वाले सत्रों में, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है फ्रेश लॉन्ग। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 51,900 का एक एसएल मेंटेन करें निफ्टी बैंक में। हमें लगता है इसमें वापस आपको 52,480 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर राय सुन रहे थे आशीष सर की तरफ से। हालांकि आप नए लॉन्ग अभी ना करें, लेकिन आप अगर कैरी कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा 25,250 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एंड निफ्टी बैंक के केस में भी 25,700 वैसे निफ्टी के केस में जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, मतलब जहां के टारगेट आप देख सकते हैं। एंड लाइक वाइज निफ्टी बैंक में भी 52,480 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। 51,900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बेटर पोजीशन में एटलीस्ट निफ्टी बैंक दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आशीष सर, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल? कॉल ही है। जो पहला स्टॉक रहेगा वो है एस्कॉर्ट्स कुबूटा का। चार्ट सेक्टर अच्छा बना हुआ है, एक बेस बनाकर स्टॉक मूव कर रहा है और एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम है। और जो अगस्त एंड का जो हाई था, स्टॉक उसी जोन को वापस चैलेंज करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3800 का 3800 का एक एसएल मेंटेन करे। जो टारगेट्स है वो 3900 के पहले टारगेट और 3970 के सेकंड टारगेट के लिए स्कॉट्स में खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो यूबीएल का। सुनील जी, अगर आपको याद होगा तो ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। आई थिंक 2050 के रेंज में था तब जब ये डिस्कस हुआ था। अभी 2100 का जोन पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है इसमें अभी भी यहाँ से भी कंटिन्यूसली बाइंग बनी हुई है। 2070 का एक एसएल मेंटेन करना है या 2075 के करीब का भी एक एसएल मेंटेन कर सकते हैं। 2075 का एक एसएल मेंटेन करें, क्योंकि अभी बात करते करते 2-3 रुपए का मूव आ गया है। तो 2075 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें 5160 तक का जोन देखने मिल सकता है। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है कंटिन्यूसली वो है एक्सिस बैंक का। ये इसका चार्ट स्ट्रक्चर बैंकिंग स्टॉक्स में सब में काफी अच्छा है और जिस हिसाब से 1200 और 1220 के कॉल राइटर्स इसमें ट्रैप होते हुए देखने मिल रहे हैं, हमें लग रहा है यहाँ से एक मूव अच्छा बड़ा देखने मिल सकता है। तो 1215 का स्टॉप लॉस लगाना है एक्सिस बैंक में और 1250 का पहला टारगेट और 1280 तक के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक में भी खरीदारी की सलाह है। तो एक्सिस बैंक 1280 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। 1220 1230 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। दूसरा नाम है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष को लग रहा है 3970 के लिए खरीदारी करेंगे, 3800 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और लगातार खरीदारी की राय यूनाइटेड ब्रिवरीज में आपको आशीष सर दे रहे हैं। 2160 रुपये के टारगेट्स के लिए 2075 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, इसको हम कैसे ही भूल सकते हैं कि यूनाइटेड ब्रिवरीज पे आपकी बाय कॉल थी और वहाँ पे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े। मल्टीपल टाइम यूनाइटेड ब्रिवरीज एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स आपको पसंद आए हैं ऑब्वियसली स्टॉक, तो यहाँ पर टारगेट्स अचीव हुए तो आप उस लिहाज से भी पहले नज़र रखिएगा इसके ऊपर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष सर से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर, साथ ही साथ आज का स्टार परफॉर्मर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के लिए आज जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस की शानदार लिस्टिंग। दरअसल स्टॉक एक बढ़िया तेजी के साथ 120% के करीब प्रीमियम पर ऑलरेडी लिस्ट हुआ और उसके बाद एक अच्छी तेजी इसने दिखाई भी। अपर सर्किट पे स्टॉक ऑलरेडी पहुंच भी गया और एक शानदार लिस्टिंग के बाद कंपनी 114% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। सीएनबीसी आवाज़ से खास बातचीत में एमडी अतुल जैन ने कहा कि ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अब खत्म हो चुका है, मौजूदा स्तर ब्याज दरों में अब कमी ही आएगी। अतुल जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कंचन नौटियाल ने, आपको सुनवाते हैं। सर, जैसे कि इस टाइम पे हम रेपो रेट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ और ये किस तरीके से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट कर सकता है एंड हाउ आर यू प्लानिंग टू लाइक ओवरकम दिस? रेपो रेट का बढ़ना और घटना पूरे कंट्री के मैक्रो से रहता है और कॉस्ट ऑफ फंड्स और बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइसिंग रहता है, जो हमको लोन मिलते हैं या जो हम आगे लोन दे पाते हैं, वो इससे लिंक रहते हैं। आज का जो भी डिमांड रहता है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, क्योंकि हमारा जो एसेट साइड है वो भी वेरिएबल होता है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ फंड से लिंक होता है और कस्टमर्स को भी जो घर बनाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उनको मालूम है कि थ्रू द साइकिल कभी रेट ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं और क्योंकि रेट लिंक होते हैं, जैसे रेट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इसका हमने डिमांड पे बहुत ज्यादा अंतर पड़ते नहीं देखा है। और ऐसा ही, और अभी वैसे भी जो जितना हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो अभी रेट आने वाले समय में, कुछ समय में जब भी होगा तो नीचे ही जाने की आशा है और ऊपर जाने की तो आशा नहीं है।
तो बहुत ज़्यादा ब्याज दरों में अब बढ़ोतरी की उम्मीदें नहीं हैं। यहाँ से अब शायद डाउनसाइड ही खुलेगा हाउस इंटरेस्ट रेट्स के अंदर। लेकिन स्टॉक में हालांकि आज एक ज़बरदस्त तेज़ी आप देख रहे हैं। 95 रुपये ऊपर स्टॉक कामकाज कर रहा है। 70 रुपये का इशू प्राइस के सामने 165 रुपये पर ये स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक और ब्रेक करा था। ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ आशीष बहेती जी मौजूद रहेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे ब्रेक के उस पार। Mogia Steel. आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बारी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में ऊपरी सर्किट लग गया है एक शानदार लिस्टिंग के बाद और स्टॉक वापस ऊपरी सर्किट पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? मेटल्स में अच्छा मूव देखने मिल रहा है, तो वेदांता की 470 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 7 रुपए के करीब चल रही है ये। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो 4 रुपए का कैसे लगा है। 10 रुपए का पहला टारगेट और 14 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो वेदांता की 470 की कॉल 7 रुपये के आसपास ही कामकाज कर रही है। इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 10 रुपये आपके लिए पहला टारगेट रहेगा। और आशीष सर मान रहे हैं कि वेदांता में शायद जो अपसाइड है वो थोड़ा और खुलता हुआ दिखाई पड़े, इसीलिए 10 रुपये और 14 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 4 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने के लिए आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।